दोस्तों, एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत है हमारे इस विशेष यात्रा में। आज हम उस गहरे रहस्य को उजागर करेंगे कि गौतम बुद्ध ने आत्मनिर्भरता के विषय में वास्तव में क्या कहा था। क्यों उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, और कैसे ये एक छोटा सा सूत्र आपके साधारण से दिखने वाले जीवन को एक असाधारण दिशा दे सकता है, आपकी पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आप भी जीवन के इस चक्रव्यूह में खुद को अकेला, असहाय या दूसरों पर निर्भर पाते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें, आपकी सुने और आप समाज में एक सम्मानित स्थान पाए, तो मेरा विश्वास कीजिए, ये वीडियो, ये चर्चा आपके लिए ही है। इसे अंत तक धैर्यपूर्वक और खुले मन से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपा ज्ञान आपकी सोच को, आपकी दिशा को और अंततः आपकी दशा को बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। और हाँ, इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपके हृदय को स्पर्श करे, अगर आपको लगे कि ये ज्ञान आपके जीवन में मूल्य जोड़ सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें, एक गहरी सांस लें और बुद्ध की इस शिक्षा में अपने आप को विसर्जित करने के लिए तैयार हो जाएं। ये बात उस समय की है जब तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती के प्रसिद्ध जेतवन विहार में वर्षावास कर रहे थे। उनके चारों ओर भिक्षुओं और सामान्य गृहस्थों का जमघट लगा रहता था, जो उनके अमृत वचनों को सुनने और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने आते थे। एक दिन भोर के समय जब बुद्ध ध्यान से उठे और अपनी शीतल दृष्टि से आसपास के वातावरण को देख रहे थे, एक युवा भिक्षु जिसका नाम सुभूति था, उनके चरणों में आकर बैठ गया। सुभूति कुछ दिनों से बहुत परेशान और उदास था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में एक अजीब सी निराशा और संदेह का भाव था और मन में असंतोष की अग्नि धधक रही थी। बुद्ध ने अपनी सहज करुणा से सुभूति को देखा और मृदु स्वर में पूछा, सुभूति, तुम्हारे मुख पर यह विषाद की छाया क्यों है? कौन सी चिंता तुम्हारे मन को व्यथित कर रही है? सुभूति ने हाथ जोड़कर भारी मन से कहा, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं। मैं संघ के नियमों का पालन करता हूं, ध्यान करता हूं, आपके उपदेशों को सुनने का प्रयास करता हूं। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते, संघ में कोई मेरी बात को महत्व नहीं देता, सब मुझे नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही न हो। मैं जब भी कुछ कहने की कोशिश करता हूं, तो या तो मुझे चुप करा दिया जाता है या मेरी बात को अनसुना कर दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं जिससे लोग मुझे स्वीकार करें, मेरा सम्मान करें। सुभूति की आवाज में पीड़ा और बेबसी थी। वो सचमुच इस उपेक्षा से आहत था। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, जैसे वे सुभूति के मन की गहराइयों को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने अत्यंत प्रेमपूर्ण किंतु दृढ़ स्वर में कहा, सुभूति, जब तक तुम दूसरों की आंखों में, दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अपना सम्मान, अपनी कीमत ढूंढते रहोगे, तब तक तुम्हें केवल निराशा और खालीपन ही मिलेगा। आत्मसम्मान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से मिलती है। ये तो तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अपने कर्मों से, तुम्हारी अपनी समझ से, तुम्हारी आत्मनिर्भरता से ही खिलता है। वैसे ही जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता स्वयं अर्जित करता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम दूसरों से सम्मान चाहते हो, पर क्या तुमने कभी स्वयं को वो सम्मान दिया है? क्या तुम अपनी क्षमताओं पर, अपने आंतरिक बल पर विश्वास करते हो? जब तक तुम स्वयं अपनी ज्योत नहीं बनोगे, तब तक दूसरों की दी हुई रोशनी में तुम कब तक चल पाओगे? वो तो हवा के एक झोंके से बुझ जाएगी। सुभूति बुद्ध की बातों को सुन तो रहा था, पर उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी सुभूति की तरह महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सच्ची कोशिशों के बावजूद आपको वो मान्यता,
वो सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे? क्या आपने कभी खुद को दूसरों की तुलना में कमजोर या महत्वहीन महसूस किया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं और ये कहानी, बुद्ध की ये शिक्षा आपके लिए ही है। कमेंट में हमें हाँ या नहीं ना में बताएं। बुद्ध ने सुभूति की उलझन को समझा। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, सुभूति, मैंने बार बार कहा है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि तुम अकेले चलो या किसी का सहारा न लो। नहीं, इसका गहरा अर्थ है सुभूति। इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर वो विवेक की रोशनी, वो प्रज्ञा का प्रकाश स्वयं पैदा करो जो तुम्हें सही और गलत का भेद बता सके, जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर दिशा दे सके। तुम अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के, अपने कर्मों के स्वामी स्वयं बनो। बुद्ध ने आगे समझाया, ये संसार परिवर्तनशील है सुभूति, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे गुरु, यहां तक कि मैं भी, हम सब तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, तुम्हें प्रेरित कर सकते हैं, तुम्हें सहारा दे सकते हैं। लेकिन तुम्हारे हिस्से की यात्रा, तुम्हारे हिस्से का संघर्ष तुम्हें स्वयं ही करना होगा। तुम्हारे हिस्से का दीपक तुम्हें स्वयं ही जलाना होगा। दूसरों पर निर्भरता एक बैसाखी की तरह है जो तुम्हें कुछ दूर तक तो ले जा सकती है, पर वो तुम्हें कभी अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखाएगी। और जब वो बैसाखी छीन ली जाएगी तो तुम गिर पड़ोगे। बुद्ध ने एक छोटा उदाहरण दिया। कल्पना करो, सुभूति एक व्यक्ति है जिसे एक घनी अंधकारपूर्ण नदी पार करनी है। वो नदी के किनारे घंटों, दिनों तक बैठा रहता है, इस प्रतीक्षा में कि कोई नाविक आएगा और उसे अपनी नाव में बिठाकर पार करा देगा। सूरज उगता है, ढल जाता है, रातें बीत जाती हैं, पर कोई नाविक नहीं आता। वो निराश हो जाता है, थक जाता है और भाग्य को कोसने लगता है। वही दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो उसी नदी के किनारे पहुंचता है। वो भी देखता है कि कोई नाव नहीं है, पर वो निराश नहीं होता। वो आसपास देखता है, लकड़ियां इकट्ठी करता है, उन्हें लताओं से बांधता है और अपने लिए एक छोटा सा बेड़ा, राफ्ट तैयार कर लेता है। हाँ, उसे कठिनाई होती है, उसे समय लगता है, पर वो अपने पुरुषार्थ से, अपनी आत्मनिर्भरता से उस नदी को पार कर लेता है। बुद्ध ने सुभूति की आंखों में देखते हुए कहा, तो सुभूति, तुम कौन बनना चाहते हो? प्रतीक्षा करने वाला या स्वयं अपना मार्ग बनाने वाला? जिस दिन तुम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दोगे, जिस दिन तुम परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना छोड़ दोगे और स्वयं अपने साधनों से, अपनी बुद्धि से, अपने संकल्प से अपने रास्ते बनाना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे सुभूति। और उसी दिन से तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान का सूर्य उदय होने लगेगा। सुभूति को बुद्ध की बातें अब धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो हमेशा बाहर समाधान ढूंढता रहा, जबकि समाधान उसके भीतर ही था। तो दोस्तों, बुद्ध के अनुसार वो कौन से लक्षण हैं, कौन सी पहचान है एक आत्मनिर्भर व्यक्ति की? आइए हम कुछ मुख्य बातों को समझते हैं जिन्हें बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार दोहराया। वो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन के छोटे बड़े फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वो सलाह ले सकता है, जानकारी जुटा सकता है, पर अंतिम निर्णय उसका अपना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपने निर्णयों के परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वयं लेता है, चाहे परिणाम अच्छे हो या बुरे। वो दूसरों को दोष नहीं देता। उसे स्वयं को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। वो अपनी कीमत जानता है। उसे हर कदम पर दूसरों से हाँ या बहुत अच्छे सुनने की जरूरत नहीं होती। उसका आत्म मूल्यांकन आंतरिक होता है। वो अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, लेकिन ये सब वो अपने लिए करता है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। वो कठिनाइयों और चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि
समाधान ढूंढता है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो वो घबराकर किसी बचाने वाले का इंतजार नहीं करता। वो शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण करता है और अपने विवेक और पुरुषार्थ से समाधान खोजने का प्रयास करता है। वो जानता है कि हर समस्या अपने साथ एक अवसर भी लाती है। वो अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है, भले ही दुनिया उसके विरुद्ध हो। आत्मनिर्भर व्यक्ति का आत्मसम्मान इतना मजबूत होता है कि वो दूसरों की राय या सामाजिक दबाव में आकर अपने सही सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। वो जानता है कि वो क्या है और उसे किस बात पर विश्वास है। उसकी खुशी या शांति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। वो अपने भीतर शांति, संतुलन और संतोष खोजना जानता है। वो अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए पूरी तरह दूसरों पर आश्रित नहीं रहता। हाँ, वो प्रेम करता है, संबंध बनाता है, पर उसका भावनात्मक केंद्र उसके भीतर होता है। वो अकेले रहकर भी स्वयं में पूर्ण महसूस कर सकता है। वो अपनी खुशियों का निर्माता स्वयं होता है। बुद्ध कहते हैं, सुभूति और हम सबसे, अगर तुम इन गुणों में से कुछ को भी अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है। और जब तुम स्वयं अपनी नजरों में उठ जाओगे, तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। सम्मान तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, अब आप कमेंट में हमें ईमानदारी से बताइए कि इन 5 गुणों में से कौन सा गुण आप में पहले से मौजूद है और किस गुण को आप सबसे पहले अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं। आपका जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि आप इस यात्रा में कहाँ हैं। बुद्ध केवल सैद्धांतिक उपदेश ही नहीं देते थे, वे जीवन के व्यावहारिक उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से अपनी बात को और भी स्पष्ट करते थे। ऐसी ही एक कथा है एक गरीब किसान की, जो बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर बना। श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में दीनबंधु नाम का एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न बैल, न ही खेती के लिए पर्याप्त बीज। वो हमेशा दूसरों की दया पर निर्भर रहता था। कभी किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी कर लेता, तो कभी किसी साहूकार से कर्ज लेकर जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी जिंदगी निराशा और अभाव से भरी हुई थी। वो हमेशा शिकायत करता रहता था कि भाग्य उसके साथ नहीं है, कि ईश्वर ने उसे कुछ नहीं दिया। एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध पास ही के विहार में ठहरे हैं। वो भी बड़ी आशा लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध के चरणों में गिरकर वो फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मैं इस संसार का सबसे अभागा प्राणी हूं। मेरे पास न अपनी जमीन है, न पेट भरने को पर्याप्त अनाज, न ही कोई मेरा सहारा है। मैं क्या करूं? मेरा जीवन व्यर्थ है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। बुद्ध ने उसे शांत किया और अत्यंत करुणा से कहा, दीनबंधु, तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास वो सबसे कीमती जमीन है जो किसी के भी पास हो सकती है। वो है तुम्हारा ये सक्षम शरीर और तुम्हारा ये उर्वर मन। और तुम्हारे पास वो सबसे अनमोल बीज है जो किसी भी फसल को उगा सकता है। वो है तुम्हारा दृढ़ संकल्प और तुम्हारा पुरुषार्थ। तुम दूसरों से चमत्कार की आशा करते हो, दीनबंधु, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे अपने भीतर छिपा है। तुम दूसरों से जमीन और बीज मांगते हो, जबकि तुम्हारी अपनी मन भूमि यदि संकल्प के बीज से सिंचित हो तो वो सोने की फसल भी उगा सकती है। जाओ दीनबंधु, आज से दूसरों से याचना करना छोड़ दो। अपने शरीर की शक्ति और अपने मन के संकल्प पर विश्वास करो। छोटी सी ही सही, पर अपनी मेहनत से शुरुआत करो। प्रकृति कभी भी सच्चे पुरुषार्थ को निराश नहीं करती। दीनबंधु को बुद्ध की बातें सीधी और सच्ची लगी। उसने उसी दिन प्रण किया कि अब वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। उसने गांव के बाहर पड़ी बंजर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा साफ किया। दिन रात कठोर परिश्रम किया। आसपास से गोबर और पत्तियां इकट्ठी करके खाद बनाई।
किसी तरह थोड़े से बीज उधार लिए, ये सोचकर कि फसल आने पर ईमानदारी से लौटा देगा, भिक्षा के रूप में नहीं। शुरुआत में बहुत कठिनाई आई, कभी पानी की कमी, कभी जंगली जानवर फसल खराब कर जाते, पर दीन बंधु ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह बुद्ध के शब्दों को याद करता, तुम्हारा मन तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा संकल्प तुम्हारा बीज। कुछ वर्षों के अथक परिश्रम के बाद वही बंजर भूमि सोना उगलने लगी। दीन बंधु के पास अब अपना अनाज था, अपने पशु थे, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक थी। गांव वाले जो कभी उसे दया की दृष्टि से देखते थे, अब उसकी मेहनत और लगन का उदाहरण देने लगे थे। वे उससे सलाह लेने आते थे कि कैसे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाए। बुद्ध ने सुभूति को यह कहानी सुनाकर कहा, देखो सुभूति, यही होता है आत्मनिर्भरता का प्रभाव। जब दीन बंधु ने स्वयं पर विश्वास किया, स्वयं का दीपक जलाया, तो न केवल उसकी गरीबी मिटी, बल्कि समाज में उसका सम्मान भी स्थापित हुआ। लोग खुद ब खुद उसके ज्ञान और अनुभव के सामने झुकने लगे। दोस्तों, दीन बंधु की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जहां आत्मसम्मान होता है, वहां बाहरी सम्मान स्वतः ही आकर्षित होता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार इस बात पर बल दिया है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं संभाल सकता, जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर है, वो दूसरों की नजरों में भी कभी स्थायी रूप से टिक नहीं सकता। उसकी स्थिति पानी पर बने चित्र की तरह होती है, जो लहरों के साथ बदलती रहती है। जरा सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों का मुंह ताकता है, जो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाता, जो भावनात्मक रूप से हमेशा दूसरों के सहारे की तलाश में रहता है, तो क्या आपके मन में उसके प्रति सहज सम्मान का भाव जागृत होता है? शायद नहीं। आप उसे सहानुभूति दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, पर सच्चा सम्मान अर्जित करना कठिन होता है। इसके विपरीत, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अपनी जिम्मेदारियां समझता है, जो कठिनाइयों में भी अपना संतुलन बनाए रखता है, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, और जो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, तो आपके मन में उसके प्रति स्वाभाविक रूप से आदर का भाव उत्पन्न होता है। आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं, आप उसकी बातों को महत्व देते हैं। तो मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से स्वयं को दीजिएगा। क्या आप आज भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए, अपनी भावनात्मक स्थिरता के लिए, या अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दूसरों की राय, दूसरों की मदद या दूसरों के सहारे पर बहुत ज्यादा टिके हुए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। पहचानना ही पहला कदम है। आज ही, इसी क्षण, आप आत्मनिर्भरता की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। ज्ञान और कौशल अर्जित करें, अपनी शिक्षा पर, अपने हुनर पर ध्यान दीजिए। जिस क्षेत्र में आप हैं, उसमें महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है, भावनात्मक रूप से मजबूत बने। रोज कुछ मिनट अकेले बैठकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। ध्यान या आत्मचिंतन इसमें आपकी मदद कर सकता है। अपनी खुशियों को छोटी छोटी चीजों में ढूंढना सीखें, न कि केवल दूसरों की प्रशंसा या उपस्थिति में। छोटी छोटी जिम्मेदारियां स्वयं उठाएं। अपने दैनिक जीवन में ऐसे काम ढूंढें जिन्हें आप बिना किसी की मदद के पूरा कर सकते हैं। हर दिन खुद को एक ऐसा काम दें और उसे पूरा करने का संकल्प लें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दूसरों से अपेक्षाएं कम करें। खुद से ज्यादा ये समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी आपकी हर जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। अपनी उम्मीदों का केंद्र खुद को बनाएं। याद रखिए, ये छोटी छोटी आदतें ही मिलकर आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व प्रदान करती है। और जब आप स्वयं अपनी नजर में उठ जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। आत्मनिर्भरता का ये संदेश बुद्ध के जीवन
और उनकी शिक्षाओं का केंद्रीय तत्व था। ये इतना महत्वपूर्ण था कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी, जब वे कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं को जो अंतिम उपदेश दिया, उसका सार भी यही था। वो एक अत्यंत मार्मिक क्षण था। बुद्ध का शरीर जर्जर हो चुका था। वे अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उनके हजारों शिष्य, जो उन्हें अपने जीवन का एकमात्र प्रकाश, एकमात्र सहारा मानते थे, फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बुद्ध के जाने के बाद वे अनाथ हो जाएंगे। उनका मार्गदर्शक चला जाएगा। अब उन्हें कौन राह दिखाएगा? आनंद ने रोते हुए पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? हम किसका सहारा लेंगे? हमें कौन उपदेश देगा? तब बुद्ध ने अपने क्षीण होते स्वर में, किंतु अत्यंत स्पष्टता और दृढ़ता के साथ अपने शिष्यों से कहा, आनंद, भिक्षुओं, तुम क्यों विलाप करते हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया कि जो कुछ भी संयोजित है वो विघटित होगा ही? ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आनंद, अत दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। स्वयं अपनी शरण लो, किसी और की शरण में मत जाओ। धर्म को, सत्य को, मेरे उपदेशों को अपना दीपक बनाओ। धर्म की शरण लो, किसी और की शरण में मत जाओ। उन्होंने आगे कहा, मेरे जाने के बाद मेरे ये उपदेश, ये धर्म ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। यदि तुमने मेरी बातों को, मेरे सिखाए हुए सत्य को सही मायने में समझा है और अपने जीवन में उतारा है, तो अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की, किसी बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खुद को जानो, अपने भीतर की प्रज्ञा को जगाओ और स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो। दोस्तों, जरा इस अंतिम उपदेश की गहराई को समझिए। बुद्ध, जो स्वयं इतने महान मार्गदर्शक थे, वे भी अपने अनुयायियों को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की बुद्धता को पहचाने और आत्मनिर्भर बने। क्या आप सच में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको इसलिए सम्मान न दें कि आप किसी बड़े व्यक्ति से जुड़े हैं, बल्कि इसलिए सम्मान दें कि आप स्वयं कुछ हैं? तो बुद्ध की इसी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात को अपने जीवन में उतारिए, अप दीपो भव। तो दोस्तों, बुद्ध की इन शिक्षाओं को सुनने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम आज से, इसी क्षण से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? मैं आपको 5 सरल किंतु शक्तिशाली कदम बता रहा हूं, जिन्हें यदि आपने अपने दैनिक जीवन में अपना लिया तो आप अपने भीतर एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखेंगे। स्वयं के साथ संवाद। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट का समय केवल अपने लिए निकालिए। इस समय में शांत बैठकर अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी शक्तियों और अपनी कमियों का अवलोकन करें। डायरी लिखना भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। यह खुद से बात करने का समय आपको आत्म जागरूक बनाएगा, जो आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। 2. अपेक्षाओं का प्रबंधन। दूसरों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना सीखें। ये समझें कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी सीमाओं और क्षमताओं के साथ। दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालने और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में न दें। 3. प्रतिदिन एक स्वतंत्र कार्य। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करने का लक्ष्य बनाएं, जिसे आप बिना किसी की मदद के पूरी तरह अपनी क्षमता और विवेक से पूरा करें। ये कोई छोटा सा घरेलू काम हो सकता है, कोई नया कौशल सीखने का प्रयास हो सकता है, या कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जिसे आप अब तक टाल रहे थे। हर सफल प्रयास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। 4. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और प्राप्ति। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास के लिए छोटे और बड़े स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और उस पर काम करना शुरू करें। जब आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करते हैं,
तो आत्मनिर्भरता का भाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। 5, अपनी छोटी बड़ी सफलताओं का उत्सव मनाएं। जब भी आप कोई लक्ष्य प्राप्त करें या आत्मनिर्भरता की दिशा में कोई छोटा कदम भी उठाएं, तो स्वयं को शाबाशी देना न भूलें। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। ये सकारात्मक पुनर्बलन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आपके आत्म मूल्य को बढ़ाएगा। दोस्तों, ये 5 कदम सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें निष्ठा और निरंतरता के साथ अपने जीवन में उतारा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ ही महीनों में आप अपने व्यक्तित्व में, अपने आत्मविश्वास में और दुनिया के आपके प्रति नजरिए में एक चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। बुद्ध का एक और कथन है जो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने आंतरिक प्रकाश पर विश्वास करना शुरू करते हो, तो ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व भी तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने लगता है और तुम्हारे मार्ग में सहायक बन जाता है। आत्मनिर्भरता कोई अहंकार नहीं है, ये आत्मज्ञान है। ये दूसरों से कटना नहीं है, ये स्वयं से जुड़ना है। और जब आप स्वयं से गहराई से जुड़ जाते हैं, तो आप दूसरों से भी अधिक स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से जुड़ पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये शिक्षा, ये कहानी, ये संदेश प्रेरणादायक लगा हो, अगर इसने आपके भीतर आत्मनिर्भरता की एक चिंगारी जलाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि बुद्ध की कौन सी बात या कहानी आपको सबसे गहरी और प्रभावशाली लगी और आप आत्मनिर्भरता के इस मार्ग पर चलने के लिए आज क्या पहला कदम उठाने वाले हैं। और इस ज्ञान के प्रकाश को उन सभी मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जो शायद आज भी दूसरों के सहारे अपने जीवन की नौका खेने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी असीम क्षमताओं से अनजान हैं। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी बुद्ध, ध्यान और जीवन दर्शन से जुड़ी ऐसी ही गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। अंत में बस इतना याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, आत्मनिर्भर बनो और फिर देखना, ये दुनिया, ये लोग खुद ब खुद तुम्हारे सच्चे स्वरूप, तुम्हारी आंतरिक शक्ति के सामने नतमस्तक होंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे सत्य के साथ। तब तक के लिए अपना दीपक स्वयं बनिए, अपने भीतर के बुद्ध को जगाइए और आत्मनिर्भरता के प्रकाश से अपने और दूसरों के जीवन को आलोकित कीजिए। अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ा सा भी शांति या समझ पैदा की हो, तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन से मेरा समर्थन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक थैंक्स नहीं, ये एक संकल्प है कि बुद्ध का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपका हर छोटा सहयोग मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की शक्ति देता है। धन्यवाद और बुद्ध की करुणा हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान बुद्ध ने आत्मनिर्भरता, अप दीपो भव को जीवन का मूल मंत्र बताया और कैसे आत्मनिर्भर व्यक्ति का सम्मान समाज में स्वतः ही स्थापित हो जाता है। हमने दीनबंधु किसान की प्रेरणादायक कहानी भी सुनी और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कदम भी समझे। लेकिन ज्ञान को जान लेना एक बात है और उसे जीवन में उतार पाना, उस मार्ग पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। अक्सर हम प्रेरित तो होते हैं, संकल्प भी लेते हैं, पर कुछ ही समय बाद पुरानी आदतों और भयों के जाल में फिर से उलझ जाते हैं। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। वो कौन सी प्रमुख बाधाएं हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनने से रोकती हैं और इन बाधाओं को पार करने के लिए तथागत बुद्ध ने क्या समाधान, क्या दृष्टि हमें प्रदान की है। क्योंकि जब तक हम शत्रु को पहचानेंगे नहीं, तब तक उससे लड़ेंगे कैसे। अगर आप भी इन बाधाओं को पहचान कर उनसे पार पाना चाहते हैं, तो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहिए। और हाँ,
कमेंट में हमें ये जरूर बताइए कि आपके अनुसार आत्मनिर्भरता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। आपका अनुभव हम सबके लिए सीखने का एक अवसर हो सकता है। आत्मनिर्भरता के मार्ग में सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा है असफलता का भय। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो, ये अगरमगर्त वाले विचार हमारे मन में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं, जो हमें कोई भी नया कदम उठाने से, कोई भी जोखिम लेने से रोकती है। हम कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। बुद्ध का समाधान। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन अनित्य है, परिवर्तनशील है। सफलता और असफलता भी स्थायी नहीं है, वे परिणाम हैं। और परिणाम हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं होते। हमारे हाथ में है सम्यक प्रयास और कर्म करना, बिना फल की अत्यधिक आसक्ति के। बुद्ध ने कहा, वत्स, जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय 1000 बार गिरता है, पर हर बार उठकर फिर प्रयास करता है और अंततः चलना सीख ही जाता है, वैसे ही जीवन के मार्ग पर भी असफलताएं सीखने का हिस्सा है, अंत नहीं। असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखो, एक संकेत के रूप में कि शायद तुम्हारे प्रयास में या तुम्हारी दिशा में कुछ सुधार की आवश्यकता है। डर कर बैठ जाना समाधान नहीं है। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि डर भविष्य की कल्पना है। वर्तमान में जियो, वर्तमान में कर्म करो। जो होना है वो होकर रहेगा, पर तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। जब तुम कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो तो डर की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। सोचिए, क्या आप किसी ऐसे कार्य को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको असफल होने का डर है? बुद्ध की इस शिक्षा को याद कीजिए और पहला कदम उठाइए। बाधा 2, आराम क्षेत्र में रहने की आदत। हमारी दूसरी बड़ी बाधा है अपने आराम क्षेत्र से अत्यधिक लगाव। हम सब एक सुरक्षित, परिचित दायरे में रहना पसंद करते हैं, जहां हमें कोई चुनौती न मिले, कोई असुविधा न हो। आत्मनिर्भरता के लिए हमें इस दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए कौशल सीखने पड़ते हैं, अज्ञात में कदम रखना पड़ता है, जो अक्सर असुविधाजनक होता है, और हम इस असुविधा से बचने के लिए प्रयास ही नहीं करते। बुद्ध का समाधान। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का एक मूल कारण आसक्ति है, चाहे वो वस्तुओं से हो, व्यक्तियों से हो या अपनी आरामदायक परिस्थितियों से हो। जब हम अपने आराम क्षेत्र से इतने आसक्त हो जाते हैं कि उससे बाहर निकलने के विचार मात्र से घबराते हैं, तो हम अपना विकास स्वयं रोक देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ निर्मल रहता है, वैसे ही जीवन भी निरंतर प्रवाह और विकास का नाम है। जो अपने आराम के पिंजरे में कैद हो जाता है, वो अपनी अनंत संभावनाओं को खो देता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए जानबूझकर छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करना सीखें। कोई नया कौशल सीखें जिसमें आप सहज न हो। उन कार्यों को करें जिन्हें आप टालते आए हैं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। याद रखिए, सच्चा सुख और संतोष चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने में है, न कि हमेशा आसान रास्ते चुनने में। बाधा 3, दूसरों की नकारात्मक राय और आलोचना का प्रभाव। जैसा कि हमने सुभूति की कहानी में देखा था, आत्मनिर्भरता के मार्ग में एक और बड़ी बाधा है दूसरों की नकारात्मक राय या आलोचना का अत्यधिक प्रभाव। लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने न जाने कितने सपनों को कुचल दिया है। जब हम कोई नया या अलग काम करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हमें आलोचना, उपहास या संदेह का सामना करना पड़ता है, और अगर हमारा मन मजबूत न हो तो हम हतोत्साहित होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। बुद्ध ने हमें उपेक्षा का अभ्यास करने की शिक्षा दी, अर्थात प्रशंसा और निंदा, सुख और दुख, लाभ और हानि, इन सभी द्वंद्वों में संभाव रखना, अपने मन को विचलित न होने देना। बुद्ध ने कहा था, वत्स, जैसे एक मजबूत चट्टान हवा के झोंकों से विचलित नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होता।
यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे या तुम्हारी आलोचना करे तो ये उसकी वाणी है, उसका कर्म है, उसका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। तुम उसे अपने मन पर क्यों हावी होने देते हो? यदि कोई तुम्हें ऐसा उपहार दे जिसे तुम स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहता है? उसी के पास जिसने दिया था। इसी प्रकार दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करो। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार हो, तो दूसरों की राय को बहुत अधिक महत्व मत दो। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करो, पर द्वेषपूर्ण निंदा से अपने मन को अप्रभावित रखो। तुम्हारा आत्ममूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये याद रखना, आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी कीमत स्वयं जानता है। बाधा 4, धैर्य और निरंतरता की कमी। आत्मनिर्भरता एक दिन में या एक रात में हासिल नहीं होती। ये एक सतत यात्रा है, एक साधना है, और इस यात्रा में एक चौथी बड़ी बाधा है, धैर्य और निरंतरता की कमी। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब हमें अपेक्षित सफलता जल्दी नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर चीज अपने समय पर होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयासों को फलित होने में भी समय और निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। उन्होंने वीर्य, सम्यक प्रयास या ऊर्जा को आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग बताया। इसका अर्थ है आलस्य को त्याग कर सही दिशा में निरंतर उत्साहपूर्वक प्रयास करते रहना। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपमा है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही निरंतर छोटे छोटे सही प्रयास अंततः बड़े परिणाम लाते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक रहे हो या परिणाम नहीं मिल रहे, तो निराश होकर रुको मत। अपने लक्ष्य को याद करो, अपनी प्रगति का मूल्यांकन करो, आवश्यक सुधार करो और फिर से नए उत्साह के साथ प्रयास में जुट जाओ। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर उसका फल मीठा होता है। आत्मनिर्भरता का फल भी अत्यंत मधुर है, पर उसके लिए धैर्य और निरंतरता की साधना अनिवार्य है। बुद्ध का समग्र दृष्टिकोण जागरूकता, प्रज्ञा और करुणा। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख बाधाएं जो आत्मनिर्भरता के मार्ग में आती है। लेकिन बुद्ध ने हमें केवल बाधाएं ही नहीं बताई, बल्कि उनसे निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण भी दिया। ये दृष्टिकोण सतीपना और करुणा पर आधारित है। जागरूकता। सबसे पहले तो हमें इन बाधाओं के प्रति, अपने मन के इन नकारात्मक पैटर्न के प्रति जागरूक होना होगा। जब तुम अपने डर को, अपनी आराम पसंदगी को, दूसरों की राय से प्रभावित होने की अपनी प्रवृत्ति को या अपनी अधीरता को जागरूक होकर देखने लगते हो, तो तुम उनसे एक दूरी बना लेते हो, और जिसे तुम देख लेते हो उससे तुम मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू कर देते हो। प्रज्ञा। फिर हमें बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में विवेक और सही समझ का उपयोग करके इन बाधाओं की निरर्थकता को समझना होगा। ये समझना होगा कि डर भ्रम है, आराम क्षेत्र एक पिंजरा है, दूसरों की राय परिवर्तनशील है और सफलता के लिए धैर्य आवश्यक है। करुणा। और अंत में स्वयं के प्रति करुणा का भाव रखना भी महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता की यात्रा में तुम कई बार गिरोगे, गलतियां करोगे। ऐसे में खुद को कोसने या धिक्कारने के बजाय स्वयं के प्रति नरम बनो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर से उठकर चलने का साहस करो। ठीक वैसे ही जैसे एक मां अपने गिरते हुए बच्चे के प्रति करती है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता की ये यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। मुझे विश्वास है कि आपके मन में भी इस विषय को लेकर कई और प्रश्न होंगे, कई और दुविधाएं होंगी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता के मार्ग में आपको और कौन कौन सी विशेष बाधाएं महसूस होती हैं? या बुद्ध की इन शिक्षाओं के संदर्भ में आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं? कृपया अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर साझा करें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों के आधार पर बुद्ध की शिक्षाओं की रोशनी में अगले भाग में या एक विशेष प्रश्नोत्तर सत्र में उन पर चर्चा कर सके।
क्योंकि ये यात्रा हम सबकी है और एक दूसरे के अनुभवों और प्रश्नों से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये बातें आपके मन को छू गई हो, आपको थोड़ी भी शांति या समझ मिली हो, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए इस प्रयास का समर्थन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बटन नहीं, आपका आशीर्वाद है जो मुझे ऐसी और ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने कहा था, जो देता है वो सबसे बड़ा प्राप्त करता है। आपका छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा असर लाता है। सुपर थैंक्स भेजिए और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम इस श्रृंखला को जारी रखें और आपके प्रश्नों पर बात करें, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। याद रखिए, हर बाधा अपने साथ एक अवसर भी लाती है। स्वयं को और बेहतर समझने का और मजबूत बनने का बुद्ध का मार्ग हमें यही सिखाता है। मिलते हैं अगले भाग में आपके विचारों और प्रश्नों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, प्रयासरत रहिए और अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करते रहिए। धन्यवाद। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस विशेष यात्रा में हम जानेंगे गौतम बुद्ध की वो 5 कालजयी बातें, वो गूढ़ रहस्य जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतार लिया तो यकीन मानिए, आपको किसी बाहरी सहारे, किसी तथाकथित गॉडफादर या किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार बन जाएंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता बन जाओगे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये एक आमंत्रण है अपने भीतर झांकने का, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने का। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की उस असीम शक्ति को, उस आत्मनिर्भरता के बीज को अंकुरित करने के लिए? तो चलिए इस आत्मखोज की अद्भुत यात्रा पर एक साथ मिलकर चलते हैं। हमारी पहली और शायद सबसे मौलिक शिक्षा, जो आत्मनिर्भरता की आधारशिला है, वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनके शरीर छोड़ने से ठीक पहले अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं को दिए गए अंतिम उपदेशों में से एक है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। बुद्ध अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। उनके शिष्य, जो वर्षों से उनके प्रकाश में चलते आए थे, आज अनाथ महसूस कर रहे हैं। वे व्यथित होकर आंखों में आंसू लिए पूछते हैं, भगवन, तथागत, जब आप हमारे बीच नहीं रहेंगे, जब आपका ये भौतिक सान्निध्य हमें प्राप्त नहीं होगा, तब हम किसे अपना मार्गदर्शक माने? कौन हमें इस अंधकारमय संसार में राह दिखाएगा? बुद्ध, जो करुणा की साक्षात मूर्ति थे, अपने शिष्यों की इस व्यथा को समझते थे। उनके चेहरे पर एक हल्की, शांत मुस्कान उभरी और उन्होंने वे ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अप दीपो भव, अर्थात हे आनंद, हे भिक्षुओं, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। स्वयं अपनी शरण में जाओ, किसी और की शरण में नहीं। धर्म को अपना दीपक बनाओ, धर्म की शरण में जाओ, किसी और की शरण में नहीं। इस एक छोटे से वाक्य में दोस्तों, आत्मनिर्भरता की, आत्म जागरण की सबसे बड़ी चाबी छिपी हुई है। अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अपने जीवन के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए किसी बाहरी रोशनी, किसी बाहरी सत्ता या व्यक्ति पर निर्भर मत रहो। तुम्हारे भीतर ज्ञान का, विवेक का और साहस का प्रकाश पहले से ही मौजूद है। उसे पहचानो, उसे प्रज्वलित करो। ये क्यों महत्वपूर्ण है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जब आप अपना दीपक स्वयं बनते हैं, तो आप अपने निर्णय अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर लेना सीखते हैं। आप दूसरों की राय को सुन सकते हैं, पर अंतिम फैसला आपका अपना होता है। आत्मविश्वास की वृद्धि। जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, चाहे वे सही हो या गलत, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है।
गलतियों से आप सीखते हैं और सही निर्णय आपको और मजबूत बनाते हैं। आंतरिक शक्ति का अनुभव, यह आपको बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर देखने को प्रेरित करता है। आपको अनुभव होता है कि शांति, खुशी और समाधान का स्रोत आपके अंदर ही है। भय से मुक्ति, जब आप बाहरी सहारों पर टिके होते हैं तो उनके छिन जाने का भय हमेशा बना रहता है, लेकिन जब आपका सहारा आप स्वयं होते हैं तो ये भय निर्मूल हो जाता है। सोचिए, एक अंधेरी रात में अगर आपके हाथ में अपनी मशाल हो तो क्या आप किसी और की टिमटिमाती हुई मोमबत्ती पर निर्भर रहेंगे? नहीं, आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी और की सलाह, किसी और के दबाव या समाज की मान्यताओं के चक्कर में अपनी अंतरात्मा की सच्ची आवाज को अनसुना कर दिया हो और बाद में आपको उसका पछतावा हुआ हो? वो कौन सा छोटा या बड़ा निर्णय था जहां आपको लगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती? कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। क्या आपने कभी खुद पर भरोसा ना करके पछताया है? या कब आपने पहली बार सिर्फ अपनी सुनी और वो अनुभव कैसा रहा? आपका अनुभव दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। अगर आप आज इसी क्षण ये संकल्प लेते हैं कि मैं बाहरी रोशनी की तलाश बंद करके अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करने का प्रयास करूंगी, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। यह आपकी आत्मनिर्भरता की यात्रा की ओर बढ़ाया गया आपका पहला सचेत कदम है। बुद्ध की दूसरी शिक्षा, जो अप दीपो भव का ही विस्तार है, वो हमें बताती है कि आत्मनिर्भरता केवल एक विचार नहीं बल्कि एक क्रिया है, एक सतत प्रयास है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। बुद्ध या कोई भी गुरु तो केवल मार्ग दिखाते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं और मार्ग पर चलते हैं वे ही माया के बंधनों से मुक्त होते हैं। सरल शब्दों में, तुम्हारा उद्धार ना कोई भगवान करेगा, ना कोई गुरु, ना कोई बाहरी शक्ति। तुम्हें खुद ही अपनी नाव खेनी होगी। ये बात सुनकर कुछ लोगों को निराशा हो सकती है, जिन्हें लगता है कि कोई चमत्कारी शक्ति आएगी और उनके जीवन की सारी समस्याएं हल कर देगी। बहुत से लोग जीवन भर इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई आएगा और उन्हें सफलता का, खुशी का या शांति का रास्ता दिखाएगा। कोई सही समय आएगा, कोई सही इंसान उनके जीवन में प्रवेश करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ये एक भ्रम है, ये निर्भरता का एक जाल है। सच्चाई यह है कि वो कोई जो आपका जीवन बदल सकता है वो आप ही हैं। वो शक्ति आपके भीतर ही है। याद रखिए, ये एक गहरा आध्यात्मिक नियम है। जिस दिन आप पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य के लिए, अपने विकास के लिए खुद खड़े हो जाते हैं, अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं, उसी दिन से ये समस्त ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, संसाधन जुटने लगते हैं और सहायता अप्रत्याशित दिशाओं से आने लगती है। लेकिन पहला कदम, पहला प्रयास आपको ही करना होगा। एक बार एक युवा व्यक्ति जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, बहुत हताश और भ्रमित अवस्था में बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे मन में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं। मैं समाज के लिए, स्वयं के लिए कुछ सार्थक करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं, किस दिशा में जाऊं। मुझे लगता है मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध ने उसकी ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और शांति से कहा, वत्स, कल्पना करो कि तुम्हें एक विशाल नदी पार करनी है। तुम किनारे पर खड़े होकर सिर्फ ये सोचते रहोगे कि कोई नाव आएगी, कोई मल्लाह मुझे पार कराएगा। तो तुम कब तक प्रतीक्षा करोगे? क्या यह संभव नहीं कि तुम्हें स्वयं ही लकड़ी इकट्ठी करके एक छोटी सी नाव बनानी पड़े या तैरना सीखना पड़े? वत्स, तुम पहला कदम तो उठाओ, चलना शुरू तो करो। जब तुम चलने का साहस करोगे तो रास्ता अपने आप प्रकट होता जाएगा। हर कदम तुम्हें अगले कदम की दिशा स्वयं दिखाएगा।
उस युवक को बुद्ध के शब्दों में एक नई ऊर्जा मिली। उसने समझ लिया कि उसे किसी का इंतजार नहीं करना है, बल्कि जो भी संसाधन उसके पास है उन्हीं से शुरुआत करनी है। आज अपने जीवन के किन क्षेत्रों में आप दूसरों पर या परिस्थितियों के बदलने पर निर्भर हो रहे हैं? क्या वह आपकी शिक्षा है जिसके लिए आप सोचते हैं कि कोई अच्छा शिक्षक मिलेगा तब पढ़ेंगे? क्या वो आपका करियर है जिसके लिए आप सोचते हैं कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तब प्रयास करेंगे? क्या वह आपकी आर्थिक स्थिति है जिसके लिए आप किसी लॉटरी या चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं? या फिर वो आपके रिश्ते हैं जिनमें आप सोचते हैं कि सामने वाला बदलेगा तब सब ठीक होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से लिखें, वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए आप आज से, अभी से दूसरों पर निर्भरता छोड़कर खुद जिम्मेदारी लेने और प्रयास करने का संकल्प लेते हैं? उदाहरण, मैं अपनी फिटनेस के लिए आज से खुद एक्सरसाइज शुरू करूंगा, या मैं अपनी स्किल बढ़ाने के लिए आज से ऑनलाइन कोर्स करना शुरू करूंगा। बुद्ध की तीसरी शिक्षा जो आत्मनिर्भरता की नींव को और भी मजबूत करती है, वो है उनके सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली वचनों में से एक, जो धम्मपद के पहले ही श्लोक में आता है। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, अर्थात सभी अच्छे बुरे कर्मों में मन ही प्रधान है, मन ही श्रेष्ठ है, वे सभी मन से ही उत्पन्न होते हैं। सरल भाषा में, जो तुम गहराई से और बार बार सोचते हो वही तुम अंततः बन जाते हो। ये वाक्य सुनने में बहुत ही सरल और सीधा लगता है, पर दोस्तों, इसका असर हमारे जीवन पर इतना गहरा और व्यापक है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका हर विचार, चाहे वो चेतन मन में हो या अचेतन में, एक बीज की तरह है। नकारात्मक विचार, अगर आप लगातार खुद के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप अनजाने में अपने चारों ओर असफलता, निराशा और कमजोरी का एक अदृश्य किला बना रहे होते हैं। आपके ये विचार आपकी ऊर्जा को कम करते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और आपको प्रयास करने से पहले ही हरा देते हैं। सकारात्मक विचार, इसके विपरीत, अगर आप सचेत रूप से अपने मन में सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों को स्थान देते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, मेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं, मैं प्रेम और सफलता के योग्य हूं, तो आप अपने भीतर साहस, उत्साह और दृढ़ संकल्प का एक ऐसा झरना प्रवाहित करते हैं जो आपको हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है। एक व्यक्ति की कहानी जो बुद्ध के पास आया। एक व्यक्ति था जो जीवन में लगातार असफल हो रहा था। वो जो भी काम शुरू करता, उसमें उसे निराशा ही हाथ लगती। वो खुद को एक फेलियर मानने लगा था। दुखी और हताश होकर वो बुद्ध के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान, मैं क्या करूं? मैं जो भी करता हूं बिगड़ जाता है, लगता है मेरे भाग्य में सफलता है ही नहीं। बुद्ध ने उससे सहानुभूति से पूछा, वत्स, जब तुम कोई कार्य आरंभ करते हो तो तुम्हारे मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, भगवान, सच कहूं तो यही विचार आता है कि कहीं ये भी पहले की तरह असफल न हो जाए। मुझे डर लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम सच में नहीं कर सकते? या तुमने अपने मन को ये बार बार कहकर यकीन दिला दिया है कि तुम नहीं कर सकते? तुम्हारे कर्मों से पहले तुम्हारे विचार तुम्हें हरा रहे हैं। तुम अपनी सोच के बीज को बदलो, तुम्हारे कर्म और परिणाम स्वयं बदलने लगेंगे। खुद से कहना शुरू करो, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा। ये सिर्फ विचारों की शक्ति की बात नहीं है। ये न्यूरोसाइंस भी कहता है कि हमारे विचार हमारे मस्तिष्क की केमिस्ट्री और संरचना को बदलते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल, आज सुबह जब आप उठे तो आपके मन में खुद के लिए, अपने दिन के लिए या अपने जीवन के लिए पहला विचार क्या था? क्या वो उत्साह और आशा से भरा था या चिंता और निराशा से? दिन भर में आप कितनी बार सचेत रूप से अपने विचारों पर ध्यान देते हैं?
क्या आप नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें चुनौती देते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक और शक्तिशाली विचार से बदलने का सचेत प्रयास करूंगी। और अपने लिए एक शक्तिशाली एफर्मेशन लिखिए, जैसे मैं समर्थ हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रही हूं। अगर आप मानते हैं कि विचारों की शक्ति से हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे प्रियजन या दोस्त को जरूर भेजिए जो अक्सर नकारात्मकता से घिरा रहता है या खुद पर संदेह करता है। शायद ये संदेश उनके जीवन में एक नया सवेरा ला सके। बुद्ध की चौथी शिक्षा, जो आत्मनिर्भरता के मार्ग में एक बड़ी बाधा को हटाने में मदद करती है, वो है सभी दुखों का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति, मोह है। बुद्ध, और इसलिए मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें यह समझना होगा कि कौन सी चीजें हमें बांध रही हैं, हमारी प्रगति को रोक रही हैं। कई बार हम लोगों से, चीजों से, अपनी पुरानी पहचानों से, अपने स्टेटस से, अपने रिश्तों से, या यहां तक कि अपने डरों और अपनी आरामदायक परिस्थितियों से इतने चिपक जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ने की, बदलने की या स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता ही खो देते हैं। हमारी आत्मनिर्भरता की उड़ान वही पंख फड़फड़ाकर रह जाती है। बुद्ध ये नहीं कहते कि प्रेम मत करो या चीजों का उपयोग मत करो। वे कहते हैं उनसे चिपको मत। मोह का अर्थ है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार या भावना पर अपने सुख और अपने अस्तित्व को इस कदर टिका देना कि उसके बिना जीवन निरर्थक लगने लगे। जबकि सत्य यह है कि संसार में सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है। जब आप किसी चीज से अत्यधिक आसक्त होते हैं तो आप उसे खोने के डर से जीते हैं, आप उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। आप नए अवसरों को नहीं देख पाते क्योंकि आप पुराने से चिपके रहते हैं। आप बदलाव का सामना नहीं कर पाते। आत्मनिर्भर व्यक्ति समझता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए, अपने पंख फैलाने के लिए कुछ अनावश्यक बोझ, कुछ पुरानी आसक्तियों को छोड़ना होगा। जैसे एक गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठने के लिए रेत की बोरियां नीचे गिराता है, वैसे ही हमें भी अपनी मानसिक और भावनात्मक बोरियां छोड़नी पड़ती है। एक महिला थी जिसका नाम था किसा गौतमी। उसका एकमात्र पुत्र मर गया। वो अपने मृत पुत्र के शोक में इतनी व्याकुल हो गई कि वो उसे गोद में उठाए हर दरवाजे पर जाकर विनती करने लगी, कोई मेरे बेटे को जीवित कर दो, कोई दवा दे दो। लोग उसे पागल समझने लगे। किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी, भगवान कृपा करके मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। बुद्ध ने अत्यंत करुणा से कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए दवा बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी चीज लानी होगी। तुम जाओ और गांव के किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी को एक आशा की किरण दिखी। वो तुरंत उठी और घर घर जाने लगी। पहले घर में उसने कहा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? उन्होंने कहा, देवी, जीवित लोगों से ज्यादा तो हमारे यहां मृत है। वो दूसरे घर गई, तीसरे घर गई। हर घर से उसे यही जवाब मिला। किसी ने अपना पति खोया था, किसी ने पत्नी, किसी ने माता पिता, किसी ने संतान। शाम होते होते किसा गौतमी थककर एक जगह बैठ गई। उसे ये सत्य समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और वो अकेली नहीं है जो इस दुख से गुजरी है। संसार में कोई ऐसा घर नहीं जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। उसका मोह, अपने पुत्र के शरीर से उसकी आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसे अनित्यता का बोध हुआ। वो बुद्ध के पास लौटी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। बुद्ध ने उसे धर्म का उपदेश दिया और वो भी भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई। ये कहानी सिखाती है, मोह और आसक्ति छोड़ने से ही मन को
सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है, और तभी हम जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर आत्मनिर्भर बन पाते हैं। आपसे एक गहरा सवाल, ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए। वो कौन सी चीज, व्यक्ति, विचार, आदत या अतीत की स्मृति है जिसे आप कसकर पकड़े हुए हैं और जिसने आपके विकास को, आपकी खुशी को या आपकी आत्मनिर्भरता को रोक रखा है? क्या वह किसी पुरानी नौकरी का मोह है, किसी असफल रिश्ते की यादें, अपनी किसी पुरानी छवि से चिपके रहना, या बदलाव का डर? कमेंट में लिखें। मैं आज इस मोह आसक्ति का नाम से खुद को आजाद करने की दिशा में पहला कदम उठाने का संकल्प लेती हूं। जैसे मैं अतीत की बुरी यादों के मोह से आजाद होना चाहता हूं। हर दिन खुद को संवारो, स्वयं को गढ़ो, और बुद्ध की 5वीं शिक्षा जो इन सभी बातों को एक सूत्र में पिरोती है और आत्मनिर्भरता को एक दैनिक अभ्यास बनाती है, वो है जैसे एक कुशल कुम्हार धीरे धीरे सावधानी से मिट्टी को पीट पीट कर, सांग कर और फिर चक्र पर घुमाकर एक सुंदर घड़े को आकार देता है, वैसे ही एक बुद्धिमान और प्रयास करने वाला व्यक्ति छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से स्वयं को गढ़ता है, अपने चरित्र को संवारता है। एक और स्थान पर बुद्ध कहते हैं, जैसे लोहार लोहे की अशुद्धियों को बार बार तपाकर और पीट कर दूर करता है, वैसे ही अपने मन की अशुद्धियों को निरंतर अभ्यास से दूर करो। आत्मनिर्भरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक दिन अचानक मिल जाएगी या कोई आपको उपहार में दे देगा। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक नित्य साधना है, एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है। ये हर दिन अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शब्दों और अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहने, उन्हें समझने और उन्हें धीरे धीरे निखारने का नाम है। इसका अर्थ है आत्मनिरीक्षण, हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताना, अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां मैं और बेहतर कर सकता था, मेरी आज की सबसे बड़ी सीख क्या थी। निरंतर सीखना, ज्ञान और कौशल अर्जित करते रहना, किताबें पढ़ना, नए अनुभव लेना, अपनी गलतियों से सीखना, छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाना, जैसे जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना, स्वस्थ भोजन करना, समय का सदुपयोग करना। ये छोटी आदतें मिलकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर चरित्र का निर्माण करती है। धैर्य रखना, उदास स्माइली बदलाव रातों रात नहीं होता, स्वयं को गढ़ने में समय लगता है। धैर्य के साथ अपने प्रयासों में लगे रहना। आत्मकरुणा, उदास स्माइली जब आप असफल हो या गलतियां करें तो खुद के प्रति कठोर न बने, खुद को माफ करें, सीखें और फिर से प्रयास करें। आत्मनिर्भरता कोई अंतिम मंजिल नहीं है दोस्तों, ये एक यात्रा है, एक सतत विकास की प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा और मजबूत बनना, थोड़ा और स्पष्ट होना, थोड़ा और स्वतंत्र होना, थोड़ा और अपने भीतर के प्रकाश के करीब पहुंचना। जैसे एक माली हर रोज अपने बगीचे की देखभाल करता है, खरपतवार निकालता है, पानी देता है, खाद डालता है ताकि सुंदर फूल खिल सके, वैसे ही हमें भी अपने मन और जीवन के बगीचे की देखभाल करनी होती है। आपसे एक अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप आज से, इसी क्षण से अपने व्यक्तिगत विकास की, अपने आत्मनिर्माण की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि आपका जीवन आपके अपने हाथों में है और आप इसे जैसा चाहें वैसा गढ़ सकते हैं? पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ कमेंट करें, हाँ, मैं आज से खुद को हर रोज थोड़ा और बेहतर बनाने का, स्वयं को संवारने का संकल्प लेती हूं। मैं अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं हूं। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की वो 5 अमूल्य शिक्षाएं जो हमें आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाती है। ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि आपका सबसे बड़ा सहारा, आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपका सबसे सच्चा मित्र आप स्वयं हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति आपको तब तक कमजोर या निर्भर नहीं बना सकती जब तक आप स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानने से इनकार न कर दें।
दूसरे आपको सलाह दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर पहला कदम और अंतिम कदम दोनों आपको ही उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज से अपने भीतर उस दीपक को जलाओ जिसकी रोशनी में न केवल आपका अपना मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि शायद आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सको। अपने डर को अपनी हिम्मत बनाओ, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो और अपने सपनों को अपनी हकीकत में ढालो। कॉल टू एक्शन, अंतिम अपील 40 0041 30। अगर गौतम बुद्ध की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा या दिशा मिली है, तो कृपया अपनी सराहना दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके मन में जो भी विचार आए हों, जो भी भावनाएं उठी हों, या बुद्ध की इन शिक्षाओं में से आपको सबसे गहरी सीख या सबसे प्रेरणादायक बात कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी और के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आज भी दूसरों पर निर्भर है या आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी बुद्ध, ध्यान और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली ऐसी ही गहरी, प्रामाणिक और जीवन बदल देने वाली बातों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका आने वाला हर पल शुभ हो, मंगलमय हो और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। खुद पर भरोसा रखिए। आप में वो सब कुछ है जो आपको सफल और आत्मनिर्भर बनने के लिए चाहिए। आप कर सकते हैं। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन की पहेलियों को सुलझाने और अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जगाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। कभी आपने अपने आप से पूछा है कि हम सब जीवन में चाहते क्या है? शायद आप कहेंगे सुख, शांति, सफलता और हाँ, धन भी। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ पाकर भी कुछ अधूरा सा लगा हो? या धन तो बहुत हो पर मन में शांति न हो? या ज्ञान तो बहुत हो पर उसे जीवन में उतारने का मार्ग न मिला हो? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इन दो सिरों के बीच झूलते रहते हैं। एक तरफ है भौतिक समृद्धि की अंधी दौड़ और दूसरी तरफ है आत्मिक शांति की गहरी प्यास। क्या इन दोनों में कोई संतुलन संभव है? क्या हम एक ही समय में धनवान और ज्ञानी, सफल और शांत हो सकते हैं? हजारों साल पहले एक राजकुमार ने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अपना राजसी वैभव त्याग दिया था। वे थे सिद्धार्थ गौतम, जो कठोर साधना के बाद बुद्धत्व को उपलब्ध हुए और उन्होंने दुनिया को वो मार्ग दिखाया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शायद आज की उलझी हुई दुनिया में और भी ज्यादा। बुद्ध ने कभी सीधे तौर पर अमीर कैसे बने या करोड़पति कैसे बने जैसे नुस्खे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने जीवन जीने के, सोचने के और कर्म करने के ऐसे शाश्वत सिद्धांत दिए जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो धन, ज्ञान और मन की शांति, ये तीनों ही हमारे सहचर बन सकते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम बुद्ध की ऐसी ही 5 क्रांतिकारी बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो आपको न केवल भौतिक रूप से समृद्ध बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अजेय बना सकती हैं। ये बातें आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं, आपके कर्मों को दिशा दे सकती हैं और आपके जीवन को एक नया अर्थ प्रदान कर सकती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, ये एक यात्रा होने वाली है, अपने भीतर की, अपने भविष्य की। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक बात एक मोती है
और पांचवी बात वो सूत्र है जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरो देगी, एक ऐसी माला जो आपके जीवन को सुशोभित कर सकती है। और हाँ, अगर आप भी धन, ज्ञान और शांति के इस त्रिवेणी संगम की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताएं, आपके लिए इन तीनों में से इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, धन, ज्ञान या शांति? आपका उत्तर हमें यह समझने में मदद करेगा कि आप जीवन के किस पड़ाव पर हैं। तो चलिए, बिना किसी और विलंब के बुद्ध की प्रज्ञा के प्रकाश में इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। बुद्ध की पहली और सबसे मौलिक बात, सम्यक दृष्टि। जैसा देखोगे वैसा बनोगे। बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। हमारा जीवन हमारे विचारों द्वारा ही आकार लेता है। यदि कोई व्यक्ति बुरी दृष्टि, गलत समझ के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों का। और यदि कोई व्यक्ति शुद्ध दृष्टि, सही समझ के साथ बोलता या कार्य करता है तो सुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। ये कितनी गहरी बात है। इसका सीधा सा अर्थ है, आप दुनिया को जिस नजरिए से देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को जिस नजरिए से देखते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप खुद को एक हारा हुआ, अभागा या अयोग्य इंसान मानेंगे तो आपका मन भी वैसे ही संकेत देगा, आपके कर्म भी वैसे ही होंगे और परिणाम भी निराशाजनक ही होंगे। आप अवसरों को भी समस्याओं के रूप में देखेंगे, लेकिन अगर आप अपनी दृष्टि बदलते हैं, खुद को एक सीखने वाला, एक संघर्ष करने वाला, एक संभावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति मानते हैं, तो आपका मन आपको नई ऊर्जा देगा, आपके कर्म रचनात्मक होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप समस्याओं में भी अवसर देख पाएंगे। आइए इसे बुद्ध के समय की एक छोटी सी पर बहुत ही मार्मिक कहानी से समझते हैं। बुद्ध के पास एक युवक आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवन, मैं दुनिया का सबसे अभागा इंसान हूं। मेरे पास न धन है, न ज्ञान, न कोई हुनर। मैं पूरी तरह असफल हूं। मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे शांति से उठाया, अपने पास बिठाया और करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए पूछा, वत्स, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? युवक ने रोते हुए कहा, हाँ भगवन, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। क्या तुम अपनी एक आंख मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें उसके बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक चौंक गया, नहीं भगवन, मैं अपनी आंख कैसे दे सकता हूं? बुद्ध ने फिर कहा, ठीक है, तो क्या तुम अपना एक हाथ मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक और भी घबरा गया, नहीं नहीं भगवन, ये असंभव है। बुद्ध ने इसी तरह उसके शरीर के विभिन्न अंगों के लिए बड़ी बड़ी कीमतें प्रस्तावित की, पर युवक हर बार मना करता रहा। अंत में बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर तुम अपने शरीर के एक छोटे से अंग के लिए भी लाखों स्वर्ण मुद्राएं ठुकरा रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम स्वयं ही बेशकीमती हो। तुम्हारे पास ये स्वस्थ शरीर है, ये 2 आंखें हैं जिनसे तुम ज्ञान देख सकते हो, ये 2 हाथ हैं जिनसे तुम कर्म कर सकते हो, ये मस्तिष्क है जिससे तुम सोच सकते हो और सीख सकते हो। ये सब क्या कम है? तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी धन या ज्ञान की नहीं, बल्कि तुम्हारी दृष्टि की है। तुमने खुद को असफल मान लिया है। आज से अपनी ये दृष्टि बदलो। खुद को एक सीखने वाला साधक मानो, जो हर दिन कुछ नया सीखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेता है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलेगी तो तुम्हारा संसार भी बदलने लगेगा। युवक की आंखों में आंसू थे, पर अब वे निराशा के नहीं, बल्कि एक नई आशा और समझ के थे।
उसने बुद्ध को प्रणाम किया और एक नए संकल्प के साथ वहां से विदा ली। दोस्तों, क्या ये कहानी आपके दिल को छू गई? क्या आपने भी कभी अपने भीतर की इस बेशकीमती संपत्ति को नजरअंदाज किया है? क्या आप भी अपनी दृष्टि को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? एक पल रुकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, मैं आज खुद को किस नजरिए से देख रहा हूं? अगर आपको लगता है कि आपकी दृष्टि में बदलाव की जरूरत है, तो आज, अभी, इसी क्षण कमेंट बॉक्स में पूरी हिम्मत और सच्चाई के साथ लिखिए, मैं अपनी दृष्टि बदलने के लिए तैयार हूं। मैं एक सीखने वाला हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा। और अगर बुद्ध की यह पहली बात आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची है, अगर आपको लगता है कि सही दृष्टि ही सफलता और ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। आपका हर लाइक हमें ऐसी ही गहरी बातें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। बुद्ध की दूसरी शिक्षा जो हमें धनवान और ज्ञानी दोनों बना सकती है, वो है निरंतर ज्ञानार्जन की तीव्र इच्छा, यानी ज्ञान की कभी न बुझने वाली प्यास। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या केवल ज्ञान प्राप्त करने से पेट भर सकता है? धन तो कर्म करने से ही आता है। बुद्ध ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, वत्स, ये सत्य है कि ज्ञान सीधे तौर पर पेट नहीं भरता, रोटी कर्म से ही मिलती है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान की सच्ची प्यास जाग जाती है, उसे कर्म करने के इतने मार्ग और इतने अवसर दिखाई देने लगते हैं कि उसका पेट कभी भूखा नहीं रह सकता, वो व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रह सकता। बुद्ध का आशय यह था कि जो व्यक्ति निरंतर सीखने के लिए उत्सुक रहता है, वो अपने कौशल को निखारता है, नई तकनीकों को अपनाता है, बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलता है और समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है और धन भी ऐसे ही ज्ञानी और कर्मठ व्यक्ति का अनुसरण करता है। आज के इस तेजी से बदलते युग में ये शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक है। जो सीखना बंद कर देता है, वो आगे बढ़ना बंद कर देता है। आइए इसे एक और प्रेरक प्रसंग से समझते हैं। बुद्ध के समय में एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो बहुत मेहनती था, पर उसके बनाए बर्तन साधारण होते थे और उसे अधिक आमदनी नहीं होती थी। वो अक्सर दुखी रहता था कि वो अपने परिवार को बेहतर जीवन नहीं दे पा रहा। एक दिन उसने सुना कि पास के नगर में एक प्रसिद्ध शिल्पी आया है जो मिट्टी की अद्भुत कलाकृतियां बनाता है। कुम्हार के मन में उस शिल्पी से सीखने की तीव्र इच्छा जागी। उसने अपना काम कुछ दिनों के लिए छोड़ा और पैदल ही उस नगर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि वो शिल्पी न केवल सुंदर बर्तन बनाता है, बल्कि उन पर आकर्षक रंग और नक्काशी भी करता है, जिससे उनका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। कुम्हार ने उस शिल्पी की सेवा की, उससे विनम्रता पूर्वक सीखने का अनुरोध किया। शिल्पी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुआ और उसे अपनी कला सिखाने लगा। कुम्हार ने कई महीनों तक कठोर परिश्रम करके उस नई कला को सीखा। जब वो अपने गांव वापस लौटा, तो उसने अपने बर्तनों में वही नई तकनीकें और कलात्मकता का समावेश किया। उसके बर्तन अब पहले से कहीं अधिक सुंदर और मूल्यवान हो गए। दूर दूर से लोग उसके बर्तन खरीदने आने लगे। कुछ ही वर्षों में वो कुम्हार न केवल अपने गांव का, बल्कि आसपास के क्षेत्र का सबसे समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया। ये सब कैसे संभव हुआ? केवल उसकी ज्ञान की प्यास और सीखने की लगन के कारण। उसने अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए ज्ञान का मार्ग चुना। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके भीतर भी वो ज्ञान की प्यास है? क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने, अपने कौशल को निखारने या अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने का प्रयास करते हैं? या आप अपनी वर्तमान जानकारी और क्षमताओं से ही संतुष्ट हैं? जरा सोचिए, आज आपने कौन सी नई बात सीखी? या आज आप कौन सा नया कौशल सीखने का संकल्प ले सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ऊर्जा के साथ लिखिए, मैं ज्ञान का प्यासा हूं, मैं हर दिन सीखूंगा। यह संकल्प आपके सीखने की यात्रा को एक नई गति देगा।
और अगर आप भी मानते हैं कि ज्ञान ही असली शक्ति है जो हर समृद्धि का द्वार खोल सकती है, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, भाई बहनों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। भाग 4, बुद्ध की तीसरी बात। सम्यक वचन, मधुर वाणी जो विश्वास और व्यापार दोनों जीतती है। बुद्ध ने कहा था, कठोर वचन मत बोलो, क्योंकि वे तुम्हें ही लौटकर कष्ट देंगे। क्रोधपूर्ण वाणी अग्नि के समान है, जो बोलने वाले को भी जलाती है और सुनने वाले को भी। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो और सही समय पर बोलो। ये शिक्षा न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों के लिए, बल्कि हमारे व्यावसायिक जीवन और धन कमाने की क्षमता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करना चाहेंगे जिसकी वाणी कर्कश हो, जो झूठ बोलता हो या जो आपकी बातों को ध्यान से न सुनता हो? कभी नहीं। आज के युग में चाहे आप नौकरी करते हो, अपना व्यवसाय करते हो या कोई भी सेवा प्रदान करते हो, आपकी संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सफलता की कुंजी है। आपकी मधुर, सत्यनिष्ठ और प्रभावशाली वाणी ही लोगों का विश्वास जीतती है। और जहां विश्वास होता है, वहीं स्थायी व्यापार और समृद्धि का निर्माण होता है। बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग इस बात को और स्पष्ट करता है। एक बार एक धनी सेठ, जिसके पास व्यापार का विशाल अनुभव था, बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवन, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरे पास अच्छे उत्पाद भी हैं, फिर भी मेरे व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है। ग्राहक मुझसे जुड़ते नहीं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रहकर उसकी बातों को सुना। फिर उन्होंने पूछा, सेठ, जब कोई ग्राहक तुम्हारे पास आता है तो तुम उससे कैसे बात करते हो? क्या तुम केवल अपने उत्पाद बेचने की जल्दी में रहते हो, या तुम पहले उसकी जरूरत को समझने का प्रयास करते हो? क्या तुम्हारी वाणी में उसके प्रति सच्चा सम्मान और हित का भाव होता है? सेठ ने कुछ देर सोचा, फिर लज्जित होकर कहा, भगवन, शायद मैं अक्सर अपने लाभ और अपने उत्पाद की प्रशंसा में ही खोया रहता हूं। मैंने कभी ग्राहक के दृष्टिकोण से या उसके साथ एक मानवीय संबंध बनाने पर अधिक ध्यान नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है, ये संबंधों का निर्माण भी है। तुम्हारी वाणी वो सेतु है जो तुम्हारे और तुम्हारे ग्राहक के बीच विश्वास का संबंध स्थापित करती है। जब तुम सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलोगे, जब तुम ग्राहक की बात धैर्य से सुनोगे और उसे ये महसूस कराओगे कि तुम उसकी सच में परवाह करते हो, तो वो न केवल तुमसे सामान खरीदेगा, बल्कि तुम्हारा स्थायी ग्राहक और प्रशंसक भी बन जाएगा। याद रखो, शब्दों में सृजन की भी शक्ति है और विनाश की भी। बुद्धिमानी से अपने शब्दों का चयन करो। अपनी वाणी को शहद की तरह मधुर और सत्य की तरह शक्तिशाली बनाओ। उस सेठ ने बुद्ध की इस सलाह को अपने जीवन में उतारा। उसने अपनी संवाद शैली में सुधार किया, ग्राहकों के प्रति अधिक विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया, और चमत्कार हुआ। उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसने जाना कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि वे विश्वासपूर्ण मानवीय संबंध भी है जो मधुर वाणी से बनते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी के मीठे बोल ने आपका दिल जीत लिया हो, या किसी के कठोर शब्दों ने आपको कितना आहत किया हो? हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती है। एक छोटा सा अभ्यास आज से शुरू करें। जब भी किसी से बात करें तो एक पल रुककर सोचें, क्या मेरे शब्द सत्य हैं? क्या वे प्रिय हैं? क्या वे हितकर हैं? और क्या ये सही समय है उन्हें कहने का? अगर आप भी मानते हैं कि शब्दों में अद्भुत शक्ति है जो रिश्ते भी बनाती है और व्यापार भी, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरी वाणी मेरी शक्ति, और इस वीडियो को एक लाइक देना न भूलें अगर ये सीख आपके दिल को छू गई हो। बुद्ध की चौथी शिक्षा हमें उस अमूल्य निधि की ओर ले जाती है जिसे हम अक्सर यूं ही गवा देते हैं, और वो है समय। बुद्ध कहते थे,
जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे पास बहुत समय है। हर बीतता हुआ क्षण तुम्हारे जीवन का एक अंश है जो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। जो समय के मूल्य को समझता है वही जीवन के मूल्य को समझता है। आज हम धन कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि जिस समय को हम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने में, व्यर्थ की गपशप में या आलस्य में बिता देते हैं, वो भी एक प्रकार का धन ही है। बल्कि ये धन से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि गया हुआ धन शायद वापस कमाया जा सकता है, पर गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख जाता है, वो अपने हर घंटे, हर मिनट को योजनाबद्ध तरीके से सीखने में, अपने कौशल को निखारने में, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में और सार्थक कर्म करने में लगाता है। ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी भी बनता है और धनवान भी, क्योंकि वो जानता है कि हर पल एक अवसर है। बुद्ध के संग में एक बहुत ही मार्मिक घटना घटी थी। एक युवा भिक्षु था जो अक्सर संघ के कार्यों में देर से पहुंचता था। ध्यान के समय भी उसका मन भटकता रहता और वो समय की परवाह नहीं करता था। बुद्ध ने कई बार उसे प्रेम से समझाया, पर उसकी आदत में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन जब वो भिक्षु प्रवचन सभा में बहुत देर से पहुंचा, तो बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और अत्यंत गंभीर पर करुणा भरे स्वर में पूछा, वत्स, क्या तुम मृत्यु के सत्य को भूल गए हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम अमर हो और तुम्हारे पास अनंत समय है? वो युवा भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, वत्स, पश्चाताप करना अच्छी बात है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वर्तमान क्षण से सचेत हो जाना। हर सूर्योदय तुम्हें जीवन का एक नया दिन उपहार में देता है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की पूंजी है। जो आज तुम बोओगे वही कल तुम काटोगे। उस दिन के बाद उस भिक्षु के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वो समय का पाबंद हो गया, हर क्षण का सदुपयोग करने लगा और शीघ्र ही वो संत के सबसे प्रज्ञावान और अनुशासित भिक्षुओं में गिना जाने लगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप अपने समय के सच्चे स्वामी हैं, या आपका समय आपकी बुरी आदतों, आपके आलस्य या व्यर्थ के मनोरंजन का गुलाम बन गया है? आज एक डायरी उठाइए और पिछले एक हफ्ते का विश्लेषण कीजिए। आपने अपना कितना समय उन गतिविधियों में लगाया जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है, और कितना समय यूं ही बर्बाद कर दिया? ये आत्मविश्लेषण आपको चौंका सकता है। अगर आप आज से अपने समय का मूल्य समझने और उसका सदुपयोग करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरा समय मेरी संपत्ति, मैं इसका सम्मान करूंगा। ये छोटा सा संकल्प आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपकी आत्मा को जगा गई है, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। शायद ये वीडियो उन्हें उनके समय की कीमत पहचानने में मदद कर सके। और अब हम पहुंचते हैं बुद्ध की उस पांचवी और शायद सबसे गहरी शिक्षा पर, जो धन और ज्ञान के संतुलन का मूल मंत्र है और जो हमें सच्ची और स्थायी समृद्धि का मार्ग दिखाती है। ये शिक्षा है अपरिग्रह और संतोष। बुद्ध ने कहा था, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण परम सुख है। और एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा, इच्छाएं ही समस्त दुखों की जड़ है, जिसे कम में संतोष है वही सच्चा अमीर है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। बुद्ध कभी भी धन कमाने या भौतिक उन्नति के विरोधी नहीं थे। उन्होंने गृहस्थों के लिए धन कमाने और उसे सही ढंग से उपयोग करने के कई उपदेश दिए हैं। वे विरोधी थे लोभ के, अंधी तृष्णा के और धन से अत्यधिक आसक्ति के। जब हमारा जीवन केवल और अधिक पाने की अंतहीन दौड़ बन जाता है, जब हम अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का अंतर भूल जाते हैं,
जब धन हमारे लिए साधन न रहकर साध्य बन जाता है, तब हम धनवान होते हुए भी दरिद्र और अशांत रहते हैं। सच्ची समृद्धि केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और कृतज्ञता में है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है, जो अपने पास जो है उसके लिए आभारी रहता है और जो दूसरों के साथ बांटकर खाने में सुख पाता है, वही व्यक्ति आंतरिक रूप से सच्चा धनवान है। और ऐसे संतुष्ट और शांत मन में ही ज्ञान का प्रकाश सहजता से उतरता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो इस सत्य को उजागर करती है। एक बार सम्राट प्रसेनजित, जो बुद्ध के परम भक्त थे, बुद्ध के पास आए। वे बहुत चिंतित और उदास लग रहे थे। बुद्ध ने कारण पूछा। सम्राट बोले, भगवन, मेरे पास विशाल राज्य है, अतुलनीय धन संपदा है, आज्ञाकारी प्रजा है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे हमेशा और अधिक पाने की लालसा बनी रहती है और जो है उसे खोने का भय सताता रहता है। मुझे सुख क्यों नहीं मिलता? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। एक कुत्ता था जिसे एक सूखी हड्डी मिली। वो उसे चबाता रहा, चबाता रहा। हड्डी इतनी सूखी थी कि उससे कुछ भी रस नहीं निकल रहा था, पर चबाते चबाते उसके अपने मसूड़ों से खून निकलने लगा। कुत्ते को लगा कि ये खून हड्डी से आ रहा है और वो उसे और जोर जोर से चबाने लगा, ये सोचकर कि उसे और रस मिलेगा। वो जितना चबाता उतना ही खून निकलता और उसकी पीड़ा बढ़ती जाती, पर वो उस हड्डी को छोड़ नहीं पा रहा था। बुद्ध ने सम्राट की ओर देखकर कहा, राजन, ये सांसारिक सुख और धन भी उसी सूखी हड्डी की तरह है। हम सोचते हैं कि इनसे हमें स्थायी सुख मिलेगा, पर हम जितना इनके पीछे भागते हैं, हमारी तृष्णा और अशांति उतनी ही बढ़ती जाती है। हम अपने ही लोभ और आसक्ति के कारण कष्ट पाते हैं। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतोष में है। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख जाओगे, जब तुम जो है उसके लिए कृतज्ञ होना सीख जाओगे, और जब तुम धन को केवल एक साधन समझकर उसका उपयोग परोपकार और धर्म के कार्यों में करोगे, तब तुम्हें वह सच्ची शांति और समृद्धि मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है। सम्राट प्रसेनजित को बुद्ध की बातों से गहरा बोध हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अपरिग्रह और संतोष का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उनके मन की अशांति समाप्त हो गई। वे एक न्यायप्रिय और परोपकारी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने धन और ज्ञान दोनों का सही संतुलन स्थापित किया। दर्शकों से सीधा संवाद, गहरी आत्ममंथन की आवाज में। मेरे प्रिय आत्मखोजी मित्रों, ये पांचवी बात शायद हम सबके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी। जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप भी उस सूखी हड्डी को चबा रहे हैं? क्या आपकी खुशी आपकी भौतिक उपलब्धियों पर बहुत अधिक निर्भर है? क्या आप उस सच्ची समृद्धि को पाने के लिए तैयार हैं जो लोभ से मुक्ति और संतोष से आती है? अगर हां, तो आज पूरे हृदय से कमेंट बॉक्स में ये संकल्प लिखिए, मैं संतोषी हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं संतुलन में जीऊंगा। यह आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली मंत्र बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की वो 5 अमर शिक्षाएं, वो 5 जीवन सूत्र जो हमें न केवल धनवान और ज्ञानी बना सकती है, बल्कि हमें एक संतुलित, शांत और सार्थक जीवन जीने की कला भी सिखाती है। सम्यक दृष्टि, अपनी सोच और नजरिए को बदलो, तुम्हारा संसार बदल जाएगा। ज्ञान की प्यास, निरंतर सीखते रहो, अवसर तुम्हारे कदम चूमने लगेंगे। सम्यक वचन, अपनी वाणी को मधुर और सत्यनिष्ठ बनाओ, विश्वास और सफलता तुम्हारे साथ होंगे। समय का मूल्य, हर क्षण का सदुपयोग करो, जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाएगा। अपरिग्रह और संतोष, लोभ से मुक्त हो जाओ, सच्ची और स्थायी समृद्धि तुम्हें मिलेगी। इन शिक्षाओं को केवल सुनकर या जानकर भूल मत जाइएगा। इन्हें अपने जीवन में उतारने का, इनका अभ्यास करने का और इन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये एक यात्रा है, एक साधना है जो धैर्य, निरंतरता और आत्म जागरूकता की मांग करती है। याद रखिए,
बुद्ध ने हमें कोई बाहरी चमत्कार या शॉर्टकट नहीं दिया। उन्होंने हमें अपने भीतर की शक्तियों को जगाने, अपने मन को साधने और अपने कर्मों को दिशा देने का विज्ञान दिया है। आपका मन ही वो उपजाऊ भूमि है जहां आप समृद्धि और ज्ञान के बीज बो सकते हैं। आपके विचार ही वो जल है जो इन बीजों को सींचते हैं, और आपके कर्म ही वो सूर्य का प्रकाश है जो इन्हें फलने फूलने में मदद करते हैं। बुद्ध की ये शाश्वत प्रज्ञा, उनकी ये असीम करुणा एक ध्रुव तारे की भांति हमें जीवन के हर अंधकार में, हर दुविधा में सही मार्ग दिखाती रहेगी। बस जरूरत है उस प्रकाश की ओर देखने और उस पर चलने का दृढ़ संकल्प लेने की। अगर बुद्ध की इन 5 बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये शिक्षाएं आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, तो कृपा करके इस वीडियो को अपना भरपूर लाइक दीजिए। आपका एक लाइक हमारे इस छोटे से प्रयास को बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है। आपके मन में इन शिक्षाओं को लेकर क्या विचार है? कौन सी बात आपको आज सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई? या क्या आपके पास बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा कोई अपना प्रेरक अनुभव है जिसे आप साझा करना चाहें? नीचे कमेंट करके अपने अनमोल विचार हमारे साथ और इस बढ़ते हुए आत्मखोजी समुदाय के साथ अवश्य साझा करें। हमें आपके अनुभव पढ़कर और उनसे सीखकर अपार प्रसन्नता होती है। और हां, ज्ञान की ये ज्योति और भी फैले, इसके लिए इस वीडियो को अपने उन सभी मित्रों, परिवारजनों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में धन, ज्ञान और शांति का सुंदर संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी के जीवन में उम्मीद की एक नई सुबह ला सकती है। यदि आपने अभी तक हमारे इस आत्मिक परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय नहीं लिया है, तो स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को अभी प्रेम पूर्वक दबाएं और साथ में बने उस छोटी सी घंटी के निशान को भी सक्रिय कर दें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी जीवन रूपांतरणकारी प्रस्तुति, कोई भी ज्ञानवर्धक कहानी आपसे कभी छूट न पाए। हम आपके लिए ऐसी ही और भी गहरी और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आते रहेंगे। हमारी अगली प्रस्तुति में हम चर्चा करेंगे बुद्ध की ध्यान विधि, जो आपके तनाव को शून्य कर देगी और एकाग्रता को शिखर पर ले जाएगी। तो उसे देखना बिल्कुल न भूलिएगा। अंत में बुद्ध के उसी शाश्वत आशीर्वाद के साथ, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी निरोगी हों, सभी प्राणी कल्याण का दर्शन करें और कोई भी प्राणी दुख का भागी न बने। इस ज्ञान यात्रा में आरंभ से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना बहुमूल्य समय और ध्यान देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से अनंत धन्यवाद। आपका जीवन बुद्ध की प्रज्ञा, करुणा और शांति से सदैव, सर्वदा परिपूर्ण और आलोकित रहे। नमो बुद्धाय। शांति, शांति, शांति।